टैली में हमने कंपनी बनाना बताया था आपको। कंपनी बनाने के बाद अब उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी बनाने के लिए हमने बताया था क्रिएट पे गए, हमने मान लो कंपनी का नाम डाला, और ये डिटेल्स हम बता चुके हैं कैसे भरी जाती है, ठीक है। पासवर्ड, वॉट पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल कंपनी बना रहे हैं सिर्फ। अब देखो हमारी कंपनी बन चुकी है, अब हमें क्या करना है, अब इस प्रोसेस को समझो। एक्चुअली हमारे टैली के अंदर लेज़र और वाउचर, इनकी आपस में एक चैन है, ये सब आपस में रिलेशन में है, ठीक। जैसे कि मैनुअल में आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग एंट्री कर लेते थे सीधे ना। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वाउचर पे जाएंगे और सीधे एंट्री कर लेंगे तो नहीं होगा। ध्यान से सुनना बात को, ठीक। पहले हमको लेज़र बनाना पड़ेगा। तो टैली में सबसे पहले क्या बनता है, लेज़र बनता है, उसके बाद वाउचर होता है। अब लेज़र बनाने के बाद ही वाउचर क्यों पॉसिबल है, और लेज़र है क्या चीज़, ठीक। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आप लोग को वाउचर, ठीक। कि देखो अगर आप सोच रहे हैं कि हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएं, ठीक, और यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करें, ठीक। तो वाउचर की क्लास अभी हम आगे लेंगे, मगर अभी सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ एंट्री नहीं हो पा रही। क्यों, हमने सपोज हमने फर्नीचर खरीदा 2000 रुपये का, तो डीआर में फर्नीचर आना चाहिए, ये डीआर दे रहा है, या फर्नीचर लिखने की कोशिश करो, बात समझ में आ रहा है। आप लिख नहीं सकते हैं, फर्नीचर, मशीन, कोई भी चीज़ हो, मतलब कि वाउचर में डीआर और सीआर में जब पूछेगा ना, तो आप अगर खुद से कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो खुद से कुछ लिख नहीं सकते हैं। अब इसमें वही चीज़ आ सकती है, उसमें वही चीज़ आ सकती है जो यहाँ पे दी हो साइड में, मतलब कि ये क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, क्या लिखा है, लेजर अकाउंट। लेजर मतलब कि क्या है कि वाउचर के दौरान डीआर सीआर में हम जिन नामों का यूज करेंगे उन नामों का सबसे पहले एक लिस्ट बनता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लेजर। अब ये कैश पहले से क्यों दिख रहा है, वाउचर क्लास आगे लेंगे, मगर अभी क्या है, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों को हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना है। हमारे पास कैश का पहले से होता है, क्यों, किसी भी कंपनी में कैश तो होना ही होना है, तो कैश ऑलरेडी पहले से होता है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, एक किसका होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों, कंपनी में कैश तो होएगा ही होएगा, कंपनी में मुनाफा या नुकसान, तो दो चीज़ तो कॉमन है ना, तो इसलिए दो लेजर के नाम पहले से इसमें पड़े रहते हैं, समझ में आया। मगर इसके अलावा आपको कोई भी नाम नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि पता लगा सिस्टम में पहले से मान लो गुड्स पड़ा है, हो सकता है आप गुड्स खरीदने बेचने काम करते ही ना हो, आप सर्विस देते हो ना, सिर्फ हो सकता हो आप धुलाई का काम करते हो, ठीक। तो लोगों ने कपड़े दिए, आप धो के उनको दे देते हो, तो ना तो खरीद रहे हो ना बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, समझ रहे हो। तो इसलिए कैश पीएल के अलावा कोई कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो कैश और पीएल ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही होने, मगर इसके अलावा किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हर जगह नहीं है, होगा ही होगा, इसलिए बाकी चीज़ें नहीं है। अब अगर फर्नीचर, मशीन, परचेज, सेल, राम श्याम, कोई भी नाम हमको चाहिए, अगर हमको एंट्री में डीआर सीआर में उस नाम को यूज़ करना है, तो सबसे पहले उसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, लेज़र बनाना पड़ेगा। जब हम लेज़र बनाएंगे तब ये इस लिस्ट में हमको शो करेगा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा नहीं जाएगा, जब लिस्ट बनी होगी तो उसी में सिलेक्शन कर लेंगे। अभी तो कैश दिख रहा है, कैश पे जाओ एंटर मारो, कैश आ गया, पीएल पे जाओ एंटर मारो, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया।
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे हम फर्नीचर, मशीन, एक्स्ट्रा जितनी भी सारी चीज, जो भी नाम हमको DRCR में लिखना है उनका हम लेजर बनाएंगे। जब लेजर बनाएंगे वो सब लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम DRCR में वाउचर के दौरान हम उनका सिलेक्शन करके एंट्री कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो लेजर क्यों जरूरी है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं लेजर पे कि लेजर बनता कैसे है। तो वो लेजर बनता कहाँ पे है? तो देखो, फ्रंट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टैली, कंपनी का पहला पेज। तो यहीं पे अकाउंटिंग वाउचर था। अगर हमको लेजर बनाना है तो हम कहाँ जाएंगे? अकाउंट्स इन्फो में। कहाँ पे गए हम? अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में कहाँ जाएंगे? लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जब जाएंगे तो पूछेगा क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। लेजर बनाना है। क्रिएट डिस्प्ले अल्टर आपको कई सारी जगहों पे मिलेगा। अगर आपको नया बनाना है तो हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट पे। अगर बना हुआ देखना है कि कितने पड़े हैं तो कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले। और अगर बना हुए लेजर में कोई भी गलती हो गई हो, अगर आपको सही करना है तो आप जाएंगे कहाँ? अल्टर पे। बात समझ में आए? लेजर नया है मतलब उस नाम से नहीं बना है, तो बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? क्रिएट। बने लेजर हैं, देखने हैं तो सिर्फ डिस्प्ले। डिस्प्ले में देख सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर चेंजेस करने हैं तो अल्टर। कोई कंफ्यूजन? तो हमें नया बनाना है तो हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट पे। ओके, हम कहाँ गए? क्रिएट। अब जैसे कि हमें सपोज फर्नीचर का लेजर बनाना है कि वाउचर में नाम दिखाए, तो हमने बनाया फर्नीचर। ठीक, अब फर्नीचर तो हमने दे दिया। बात समझाए? तो हमने फर्नीचर तो बना लिया कि हमको भाई फर्नीचर का लेजर बनाना है, तो हमने सीधे सीधे फर्नीचर का लेजर बनाया। ठीक है, अकाउंट लगाओ। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लगाते हो ठीक, नहीं भी लगाते हो तो आपको समझने के लिए है सिर्फ ये। ठीक है, बाकी इससे कोई काम नहीं रुकेगा। आपका मेन होता है ग्रुप। ठीक है, अब फर्नीचर अकाउंट हमने लिख लिया। अंडर, ये पूछ रहा अंडर, तो अंडर क्या है? अब बात समझो। अंडर का मतलब यहां पे ये है, हमारे व्यापार में जितनी भी सारी चीजें होती हैं, जितनी भी प्रकार की चीजें हो सकती हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि इतनी सारे नाम है, ठीक है, कि सारे नाम तो टैली में पहले से इनबिल्ड नहीं हो सकते। आए दिन नए नए चीजें बनती रहती, नए नए चीजें आती रहती, तो सारे नाम क्या उसमें अवेलेबल होंगे? नहीं। तो मीन्स जितनी भी प्रकार की चीजें हो सकती हैं उनको एक ग्रुप बना दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि ये इस कैटेगरी में आएगा। कोई भी चीज है तो उसका क्या है? ग्रुप है, कि ये हमारे किस ग्रुप में आ सकता है, किस कैटेगरी में आ सकता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल, एक इसमें ग्रुप है फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट। ठीक, अब ये क्यों बनाया गया? जैसे फर्नीचर क्या है? संपत्ति है। लैंड क्या है? संपत्ति है। कंप्यूटर खरीद के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, संपत्ति है। बात समझ रहे हो? प्रोजेक्टर खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है? संपत्ति है। तो जिन चीजों को हम व्यापार के लिए, इस्तेमाल के लिए खरीद के उनका सिर्फ यूज कर रहे हैं, वो हमारे संपत्ति में आ रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बना दिया। क्या ग्रुप बनाया? फिक्स एसेट। आप चाहे सिलेक्शन करके देख लो, ये देखो पड़ा हुआ है फिक्स एसेट, पड़ा है। उन्होंने एक सीधे फिक्स एसेट ग्रुप बना दिया। ठीक, कि अगर कोई भी चीज संपत्ति का रूप है तो आप उसका नाम डालो, नाम डालने के बाद आप उसको किस में डाल दो? फिक्स एसेट में। तो अब हमारा सिस्टम ये समझ जाएगा कि ये जो भी चीज है ये क्या है? एक फिक्स एसेट। समझ में आ रही बात? क्या है? ये फिक्स एसेट है।
तो मीन्स हर चीज इसमें क्या है, ग्रुप में डिवाइड है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि फिक्स एसेट बनाया गया, ये फर्नीचर का मतलब सिर्फ हम जानते हैं। फर्नीचर क्या है वो कौन जानता है, सिर्फ हम जानते हैं। सिस्टम नहीं जानता कि फर्नीचर क्या होता है, किस चीज को बोलते हैं वो नहीं जानता। ये सिर्फ हम जानते हैं कि फर्नीचर किस चीज को बोलते हैं। बस सिस्टम ये जान गया कि ये जो भी चीज है वो आप जानो। टैली क्या कह रहा है, ये जो भी चीज है वो आप जानो। हमको इतना बता दो कि इसको हम किस कैटेगरी में समझें, किस ग्रुप में समझें। तो हमने बताया तुम इसको किस ग्रुप में समझो, फिक्स एसेट। मतलब ये जो भी चीज है, टैली कह रहा है जो भी चीज है आप जानो। हम नहीं जानते फर्नीचर किस चीज को कहते हैं, बस हमें इतना बता दो कि क्या है। हमने कह दिया ये फिक्स एसेट है, वो समझ गया कि ये क्या है, फिक्स एसेट, एक्सेप्ट। ऐसे ही हमने लैंड खरीद रहे हैं तो हमने लैंड बनाया, वो कह रहा है लैंड क्या है वो आप जानो, हमें नहीं पता इसका क्या मतलब होता। ठीक, वो क्या पूछ रहा है कि आप लैंड क्या है वो आप जानो। भाई आप लिख रहे हो, अगर आप गलत स्पेलिंग लिख दोगे तो क्या वो रोकेगा बैठ के, तब भी ले लेगा। क्यों, वो समझ रहा होती होगी कोई चीज। भाई गलत लिख रहा हो तो क्या रोक रहा है, नहीं रोक रहा है। वो कह रहा होता होगा कोई चीज, मगर हमको ये बता दो कि ये है क्या चीज। समझ गए बात को, तो वो रोकेगा नहीं। बस वो ग्रुप पूछ रहा है कि ये जो भी चीज है वो आप जानते हो, सिर्फ हमको बता दो कि हम इसको किस ग्रुप में समझें, हमारे किस ग्रुप में ये आता है। तो अब हमने क्या लिखा, लैंड अकाउंट पूछ रहा है किस ग्रुप में आता है। हमने क्या कह दिया, फिक्स एसेट, कि मतलब ये जो भी चीज है ये हम जानते हैं, मगर टैली इसको क्या समझ रहा है, ये एक फिक्स एसेट। समझ में आ रही बात। इसी प्रकार से अभी हम समझाने के ट्रैक पे समझा रहे हैं। अभी हम लेजर को डिस्क्राइब करके नहीं समझा रहे हैं, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि लेजर बनाते हैं और ग्रुप कैसे सिलेक्शन करते हैं और किस कारण से क्यों लिया जाता है और इसका वाउचर में इफेक्ट क्या है। अभी हम लेजर की बाकायदा क्लास नहीं ले रहे हैं कि कौन सा ग्रुप को कब लिया जाता है, अभी इसकी क्लास हम अभी लेंगे। ठीक है, कि हम परचेज अकाउंट कब लेंगे, फिक्स एसेट कब लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, कैपिटल, सबके ग्रुप है। हम ये अभी ग्रुप को एक एक करके अलग से समझाएंगे कि किस ग्रुप को क्यों लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, वो क्लास अभी हम लेंगे, मगर अभी हम क्या बता रहे हैं कि हम लेजर के अंदर नाम लिख के ग्रुप जो लेते हैं उसका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है, टैली ग्रुप को क्या समझ रहा है, तो मीन्स लेजर को किस में डाला, फिक्स एसेट। तो समझ गया ये क्या है, फिक्स एसेट है। इसी तरीके से जैसे कि हम सामान खरीदने के लिए किस नाम का यूज करते हैं, परचेज अकाउंट का। तो वह कह रहा है परचेज अकाउंट, आप गुड्स खरीदने के लिए परचेज अकाउंट यूज कर रहे हो, वो कह रहा है वो आप जानो, हमें बता दो कि हम क्या समझें। तो हमने कहा है गुड्स खरीदने के लिए हम नाम यूज करते हैं परचेज अकाउंट, और जो कि इसके अंदर पार्ट किसका है, परचेज अकाउंट का। देखो गुड्स के लिए इसके अंदर ग्रुप है, गुड्स खरीदने के दौरान जो नाम यूज होता है उसको हम किस में डालते हैं, परचेज अकाउंट में। अब ये समझ रहा है कि ये किसके लिए खरीदा, ये नाम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, गुड्स खरीदने के लिए, परचेज अकाउंट के लिए। इसी तरीके से गुड्स बेचने के लिए कौन सा नाम यूज करते हो, सेल अकाउंट। तो वो कह रहा है सेल अकाउंट आपने अपने हिसाब से नाम डाला है, सेल का मतलब बेचना होता है उसको नहीं पता, ये हम जानते हैं सिर्फ। वो कह रहा है कि आपने इसको जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है हमको बता दो। हमने कहा कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, सेल अकाउंट के लिए। वो समझ गया कि ये नाम सामान बेचने के लिए यूज किया गया है। समझ गए। किसी से अगर हमको सामान खरीदना है, जैसे कि हम राम ट्रेडर्स अकाउंट, राम ट्रेडर्स से सामान खरीद रहे हैं, तो ये भी नाम चाहिए ना। जब नाम होगा तभी तो हम वाउचर में शो करेगा, ये तभी एंट्री कर पाएंगे। कोई नाम यहाँ बना नहीं होगा तो वाउचर में दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो राम ट्रेडर, अब ये कह रहा राम ट्रेडर आप जानो, हमें बता दो ये कौन है। तो जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं उनका भी एक ग्रुप है, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री
क्रेडिटर, जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं वो हमारे सन्नी क्रेडिटर में जाएगा। अभी फुल एक्सप्लेनेशन अभी हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो किस में डाला हमने? सन्नी क्रेडिटर में। तो जिनसे खरीदते हैं वो कौन है? सन्नी क्रेडिटर। जिनको बेचते हैं, जैसे हमने डाला श्याम ट्रेडर्स अकाउंट, तो ये हमारे किस में जा रहे हैं? सन्नी डेटर में। मतलब जिनको हम बेचते हैं, भाई अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो व्यक्ति के पास मेरा सामान गया है, तो मतलब मेरा कुछ कीमत का सामान उसके पास पड़ा है, तो मेरा उसके पास पैसा पड़ा है, तो इसीलिए व्यक्ति मेरे लिए क्या है? संपत्ति है। तो मेरा पैसा किसी के पास पड़ा है ना, भाई सामान दिया तो मेरा पैसा पड़ा उसके पास, तो हमको लेना है। तो हम जब किसी को बेचते हैं तो व्यक्ति मेरे लिए संपत्ति है, इसलिए वो किस में जाता है? सन्नी डेटर में जाता है, ठीक। तो जिसको हम बेचते हैं वो कौन है? सन्नी डेटर। देखो दिखा रहा है, एसेट का पार्ट है, ठीक। इतने लेजर अभी हमने बनाए। अब इसका वाउचर में क्या इफेक्ट है वो समझो, बात समझना। इतनी बात समझ में आई कि लेजर का नाम डालते हैं और नाम के नीचे क्या आता है? ग्रुप आता है। हमको बताना पड़ता है कि कौन सा नाम किस ग्रुप में जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? फुल एक्सप्लेनेशन अभी हम क्लास में देंगे। लेजर का अलग से ही बताएंगे कि कौन सा ग्रुप किस में यूज होता है। अब इसका इफेक्ट देखो, लेजर बन गए ना। अब हम वाउचर पे आते हैं। देखो आ गई लिस्ट, आ गई ना, जितने जितने बनाए थे। मगर अब इस बात को भी एक चीज समझो। क्या चीज? कि वाउचर भी कई प्रकार के हैं, इसकी भी अलग से क्लास देंगे अभी हम। मगर अभी हम एक्सप्लेनेशन एक चल रहे हैं कि लेजर और वाउचर का तालमेल क्या है। ग्रुप का लेजर में ग्रुप पड़ता है, अब वाउचर ग्रुप के द्वारा ही लेजर को सपोर्ट करता है। तो हम इस कड़ी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी सिर्फ, समझ रहे हो। लेजर बनाया, नाम डाल के नीचे क्या लिया आपने? आपने क्या लिया? ग्रुप लिया। वाउचर में आपको यहां सब नाम दिखने लगे, ठीक। क्या दिखने लगा आपको? नाम दिखने लगे। ये नाम क्यों दिख रहे हैं? तो ये ग्रुप को सपोर्ट करता है। अभी देखो तालमेल अभी क्या है, अभी हम आपको देखो समझाते हैं। ये जर्नल वाउचर है, वाउचर भी अलग अलग है। जर्नल वाउचर है, यहां देखो सारे नाम दिख रहे हैं डीआर में, ठीक है। अच्छा अब देखना एक चीज, हम F5 वाउचर खोलना है। ये F7 था, देखो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, राम है, श्याम है, सब दिख रहे हैं। F5 खोलो, ठीक। अब देखो पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर पैसा देने के लिए होता है। किसके लिए? पैसा देने के लिए। डीआर में, ठीक है। अब देख रहे हो उल्टी एंट्री कर रहे हैं, तो अभी सही समझाते हैं। डीआर में आपने क्या लिया? फर्नीचर, मान लो 5000। सीआर में गए, सीआर में गए, हमने सपोज लिया राम। वाउचर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वाउचर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अब हम वही समझाना चाह रहे हैं। वाउचर पेमेंट है, पेमेंट वाउचर है, तो सीआर में क्या हो सकता है? कैश। क्या हो सकता है? कैश। मतलब ये कि आप का जो वाउचर है वो ग्रुप जानता है कि डीआर किसको सपोर्ट कर सकता है और सीआर किसको सपोर्ट कर सकता है। अगर आप ये सोचो कि हम कुछ भी कैसे भी लेके कर लें तो वो रोक देगा।
क्योंकि वो जिसको सपोर्ट करता है जब तक वैसी चीज नहीं अवेलेबल होगी उसके में, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखो नहीं एक्सेप्ट हो रहा ना, तो पेमेंट वाउचर है। तो देखना अगर हम इसमें कैश ले लें, अभी निगेटिव क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारे कंपनी में पैसा तो है नहीं, ठीक है, ओके, इसलिए आ गया एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि पेमेंट वाउचर है, पेमेंट वाउचर मतलब पैसा जाना चाहिए, तो सीआर में कैश है भाई, डीआर में फर्नीचर खरीद रहे हैं तो वो तो डीआर होगा, और पैसा दे रहा है तो सीआर कैश, एक्सेप्ट हो रहा है। देखो यस करो, एक्सेप्ट हो गई, समझ गए। अब देखना एक चीज, गुड्स खरीदने के लिए F9 वाउचर है, ठीक है। अब देखना एक चीज, सीआर में क्या क्या आ रहा है, सिर्फ कैश राम श्याम, कैश राम श्याम, परचेज नहीं आ रहा है, फर्नीचर नहीं आ रहा है, सेल नहीं आ रहा है, मतलब कैश राम श्याम आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? परचेज वाउचर का मतलब है गुड्स खरीदने वाला वाउचर। अभी फुल एक्सप्लेनेशन वाउचर की अलग चलेगी, मगर अभी हम क्या समझा रहे हैं कि लेजर और वाउचर का किस तरीके से आपस में तालमेल है, ग्रुप के तारा। अगर आपने लेजर में ग्रुप गलत लिया तो वाउचर में सपोर्टिंग गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? वाउचर और लेजर का कॉम्बिनेशन कलेक्ट किससे है? ग्रुप से। तो सीआर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सीआर। परचेस कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, ध्यान सुनना, परचेस कर रहे हो तो सीआर में कैश और पार्टी तो हो सकती है। सीआर में लैंड या सॉरी सीआर में परचेस थोड़ी ना होगा भाई, परचेस गुड्स कर रहे हो अगर, तो क्या सीआर में परचेस होगा? नहीं, परचेस कहां होगा? डीआर में होगा। सीआर में क्या होगा बताओ? कहीं कैश हो सकता है और या पार्टी हो सकती है। तो देखो परचेज वाउचर सीआर में सिर्फ कैश या पार्टी को ही अलाउ कर रहा है, परचेज को अलाउ नहीं कर रहा है, या अन्य किसी चीज को अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब ये परचेज वाउचर का सीआर या तो सनरी क्रेडिटर को अलाउ कर रहा है या डेटर को अलाउ कर रहा है, और या तो कैश को या तो बैंक को अलाउ करेगा। बैंक का बना नहीं है, ठीक, इसको अलाउ करेगा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे कैश ले लिया, मान लो हमने कुछ अमाउंट डाल दिया, अब क्या पूछ रहा है? डीआर। अब क्या पूछ रहा है? डीआर। परचेज वाउचर में डीआर में क्या हो सकता है? सिर्फ परचेज हो सकता है। देखो सिर्फ क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? सिर्फ परचेज, बाकी एक भी नहीं दिख रहा है। क्यों? गुड्स खरीदने का वाउचर है, तो सीआर में या तो कैश होगी या तो पार्टी होगी, और डीआर में क्या होगा? सिर्फ परचेज। क्या परचेज के वाउचर में डीआर में सेल हो सकता है? परचेज के वाउचर में डीआर में कैश हो सकता है, पार्टी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या है? सिर्फ परचेज। मतलब वाउचर जानता है कि उसके डीआर में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, उसी के नाम दिखाता है, ग्रुप नहीं, उस ग्रुप से जुड़े नाम दिखाता है। यहां ग्रुप थोड़ी ना आ रहे हैं, ग्रुप से जो आपने नाम अटैच किए वो आ रहे हैं ना। तो ये परचेज डीआर किसको सपोर्ट कर रहा है? परचेज अकाउंट को, और परचेज अकाउंट से जुड़े नाम कौन से हैं? सिर्फ एक परचेज। अब देखो, अब जरा सेल वाउचर खोलते हैं, ठीक। सेल वाउचर का मतलब हमारा F8 का वाउचर। कौन सा? F8 का वाउचर। F8 वाउचर क्या कहता है? F8 वाउचर कह रहा है गुड्स बेचने का वाउचर है। कौन सा वाउचर है ये? गुड्स बेचने का वाउचर है। अब बात समझना, फिर यहां देखना, इस जगह पे डीआर में सेल वाउचर है ना, डीआर में सेल वाउचर है। ध्यान समझना, टेक्निकल हम इतनी कायदे से क्यों समझा रहे हैं? ये बेस है, यहां जितना बेस से अच्छे से पढ़ते चलोगे आगे आपको दिक्कत नहीं खड़ी होगी। हमारी एक क्लास बहुत टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, बस अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक।
हमको जिस लेवल पे उठाओगे हम उस लेवल पे उठेंगे, मगर हाँ तो आपकी सपोर्टिंग भी होनी चाहिए उस लेवल पे, ऐसे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपका भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आप जब उस स्टैंडर्ड को पकड़ोगे तभी हम वहां तक उठाएंगे, समझ रहे हो? क्यों? अब आप हमको पकड़ नहीं पा रहे हो तो हम कहां तक आपको उठाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टेक्निकली अब समझो, सेल वाउचर बेचने का वाउचर है। अगर बेच रहे हो तो सेल कहां होगा? सेल कहां होगा? सीआर में। ये क्या पूछ रहा है? डीआर। अगर बेच रहे हो तो डीआर में क्या हो सकता है? सिर्फ कैश और या पार्टी। जब परचेज वाउचर खोला था, परचेज वाउचर में ये देखो, परचेज वाउचर में किस सीआर में था? कैश और पार्टी। और सेल वाउचर क्या कह रहा है कि मेरे डीआर में कैश और पार्टी होना चाहिए। भाई सही बात है भाई, परचेज के दौरान सीआर में कैश होगा ना, और सेल के दौरान कहाँ होगा? डीआर में। तो देखो सेल वाउचर अपने डीआर में कैश और पार्टी सपोर्ट कर रहा है। मान लो हमने कैश लिया, आगे बढ़े, अमाउंट डाला, एंटर मारो। अब सेल वाउचर सीआर में किसको सपोर्ट कर रहा है? सिर्फ सेल को। मतलब सेल वाउचर गुड्स बेचने का वाउचर है और ये जानता है कि मेरे सीआर में क्या हो सकता है? सिर्फ सेल। मतलब ये वाउचर उस ग्रुप के नामों को सपोर्ट करता है जो सेल अकाउंट से जुड़े हुए हैं। मतलब ये सीआर में कौन सा नाम दिखाएगा? जो सेल अकाउंट से जुड़े हैं। तो देखो सेल अकाउंट से कौन सा जुड़ा है? सेल जुड़ा है, तो इसीलिए सिर्फ यही आ रहा है। समझ रहे हो ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है? गलत ग्रुप वाउचर की सपोर्टिंग डिस्टर्ब कर देगा। तो मीन सारे नाम हर जगह नहीं दिखते हैं। वाउचर भी जानता है कि वाउचर किस लिए बना है। वाउचर को यह भी पता है कि डीआर सीआर में उसको किस प्रकार की चीजें सपोर्ट करनी है, क्योंकि कुछ चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं। भाई पेमेंट दे रहे हो तो डीआर में कैश हो ही नहीं सकता है। तो ये F5 वाउचर, ठीक है, F6 वाउचर, ऐसे कई सारे वाउचर हैं जो सिर्फ सपोर्ट करते हैं अपने वाउचर के और डीआर सीआर के हिसाब से कि हम किस लिए बने, वाउचर किस लिए बना है, उसका डीआर सीआर किसको सपोर्ट कर सकता है, उस हिसाब से। तो इसलिए आपका लेजर में ग्रुप का सिलेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो सेल वाउचर देखो आपको दिख गया कि डीआर में कैश है और सीआर में सेल। समझ में आई बात? अब अगर सपोज, अब देखो गलत भी जानो, अगर आपने गलती से लेजर पे जा रहे हैं हम, लेजर में आपने परचेज को किससे जोड़ दिया? सेल से। बात समझना, परचेज का मतलब खरीदना होता है, हम जानते हैं, सिस्टम नहीं जानता। सिस्टम को हमने इस परचेज को किससे जोड़ा? सेल को जोड़ा। और सेल अकाउंट को किससे जोड़ दिया? परचेज को। तो गलत है ये। सेल को किससे जोड़ा? परचेज से जोड़ा। अब जरा देखो, वाउचर गुड्स खरीदने का खोला हमने, सीआर में तो कैश है, वो तो सही है, अमाउंट डाल दो जरा। अब देखो इसके डीआर में क्या नाम दिख रहा है? सेल दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो ये तो परचेज वाउचर है, डीआर में सेल कैसे आ रहा है? अब सोचो परचेज वाउचर डीआर में किस ग्रुप को सपोर्ट करता है? परचेज अकाउंट को। अब परचेज आपने सेल को किस में जोड़ा था? परचेज अकाउंट से जोड़ा था ग्रुप में। सेल का ग्रुप आपने क्या लिया? परचेज का लिया। तो इसलिए यहां पे क्या दिख रहा है? सेल दिख रहा है। तो क्या इसमें सिस्टम की गलती है? नहीं, आपने ग्रुप गलत सिलेक्ट किया। तो सेल को परचेज जोड़ा। परचेज वाउचर परचेज ग्रुप को सपोर्ट करता है, परचेज ग्रुप से आपका ये सेल नाम अटैच है, तो इसलिए वो दिख रहा है। अगर ये सेल वाउचर खोलो, आप डीआर में कैश है, ठीक है, एंटर मारा, सीआर में परचेज दिख रहा है। अब आप कह रहे हो सेल वाउचर है, इसके सीआर में सेल होना चाहिए, मगर परचेज क्यों दिख रहा है? उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने ग्रुप के नामों से अटैच को दिखा रहा है। अब सेल वाउचर सीआर में किसको सेल सपोर्ट करता है? सेल ग्रुप को। सेल वाउचर सीआर में किस ग्रुप को सपोर्ट करेगा? सेल अकाउंट को।
और सेल अकाउंट से आपने किस नाम को अटैच करके रखा है? परचेज को। तो भाई सेल अकाउंट से जुड़े नाम आ रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो ग्रुप गलत है, क्योंकि परचेज का मतलब खरीदना होता है, तो परचेज वाउचर में, और सेल का मतलब बेचना, तो सेल में दिखना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है कि हम अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, लेजर पे, अल्टर पे जाएं, और जो हमने गलती की है उसको हम सही करें कि परचेज किसमें, परचेज का ग्रुप है परचेज अकाउंट, ठीक है, और सेल का ग्रुप है सेल अकाउंट। तो सेल से, परचेज से। अब देखो बिल्कुल सही हो गया। परचेज वाउचर है, सीआर में पैसा जाएगा, ठीक है, और डीआर में आ रहा है परचेज, तो परचेज अकाउंट को ये सपोर्ट करता है, परचेज से जुड़े नाम आ गए। वैसे ही सेल वाउचर है, डीआर में तो चलो ठीक है, पैसा आ रहा है तो कैश हो गया, और सीआर में क्या है? सेल है। सेल ग्रुप नाम जो अटैच है वो आ रहे हैं, तो यह नाम अटैच है, आ रहा है। तो हर वाउचर का ग्रुप सपोर्टिंग होता है डीआर सीआर के हिसाब से, और लेजर बनाते वक्त जो नाम आप डाल रहे हैं उसका भी ग्रुप सही होना चाहिए, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाओगे। गलत एंट्री करने की कोशिश करोगे, सही वाउचर में गलत एंट्री नहीं हो सकती कभी। सही वाउचर, अगर आपने वाउचर सही लिया है, एंट्री अगर गलत हो रही है तो 90% नहीं हो सकता, ठीक। सही वाउचर है तो सही एंट्री एक्सेप्ट हो पाएगी, क्योंकि डीआर सीआर भी सपोर्टिंग सही रखते हैं अपनी, मगर सही वाउचर है गलत एंट्री नहीं होने देगा। वाउचर भी गलत है, एंट्री भी गलत है, तब तो चलो ठीक है, क्योंकि भाई एंट्री गलत कर रहे हो, वाउचर भी गलत लिया है, तो जाहिर सी बात है उल्टी एंट्री जानी है तो गलत वाउचर में ही जाएगी, और सही एंट्री जानी है। अगर आप एंट्री गलत कर रहे हो, वाउचर सही लिया है, अब होना चाहिए कैश सीआर, ठीक है, वाउचर सही है तब तो सीआर कैश सपोर्ट कर लेगा, वाउचर गलत है, अब आप कह रहे हो कैश सीआर होना चाहिए, ठीक है। अगर गलती से अगर आप डीआर कैश लिखोगे तो सही वाउचर लेगा ही नहीं। अब हम क्या, परचेज वाउचर में हम गलत एंट्री परचेज की दे सकते हैं? नहीं। तो परचेज वाउचर अगर हम गलत एंट्री करना चाहें तो परचेज वाउचर में गलत एंट्री क्या बनेगी? परचेज को सीआर कर दो और कैश को डीआर, यही तो गलत एंट्री हुई। तो अगर आप सीआर में परचेज लेने की कोशिश करो, क्या इसमें ऑप्शन है? परचेज वाउचर में डीआर में परचेज होता है, मगर गलती से आप सीआर में परचेज लेने की कोशिश करो, दे रहा है वो? नहीं दे रहा है, कहां से कर लोगे? ठीक। सेल वाउचर है तो सेल सीआर होगा और कैश डीआर होगा, तो सेल सीआर होगा। अगर आप सेल डीआर करने की कोशिश करो, क्या पॉसिबल है? इसी प्रकार से हमारे अलग अलग वाउचर्स के हिसाब से ग्रुप की सपोर्टिंग भी दी है यहाँ पे। समझ में आई बात? ओके। तो ये था कि हमने इसमें आपको इंट्रो दिया अभी कि टैली कंपनी बनाने के बाद पहला काम होता है हमारा लेजर बनाना, उसके बाद हमारा काम होता है वाउचर करना। वाउचर में जो भी नाम चाहिए उसका पहले बनेगा लेजर, और जब अकाउंट इन्फो पे, लेजर पे, क्रिएट पे जाओगे, जब यहाँ पे सब आप बनाओगे, तब जो जाके वाउचर में आपको वो नाम शो करेंगे। और ये भी वाउचर के हिसाब से है कि कौन सा वाउचर ले रहे हो उतने ही नाम दिखते हैं। बात समझ में आ गई? ओके। अब जैसे वाउचर में कोई चीज अगर आपको नया नाम जोड़ना है, सपोज मशीन नहीं है, आप मशीन यहाँ नहीं लिख सकते हो, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अकाउंट इन्फो पे, लेजर पे, क्रिएट पे जाएंगे, मशीन किस में जाएगा? फिक्स एसेट में। अब वाउचर पे जाओ जरा,
आ गया देखो मशीन। ओके, तो सबसे पहला काम लेजर हम लोग को पढ़ना है। लेजर, अब हम आपको सीक्वेंस पढ़ाएंगे कि लेजर में अंदर जब आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है, आपने नाम डाला सपोज, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, मान लो कोई नाम दे रहे हैं। अब देखो ये जो ग्रुप्स है ना, अब हम इसकी क्लास लेंगे, ठीक है, कि आपके इसके अंदर देखो कितने सारे ग्रुप्स हैं। बैंक अकाउंट, OCOD, डिवीजन, कैपिटल, कैश, इन करंट एसेट, लायबिलिटी, डिपॉजिट, ये सब देख रहे हो ग्रुप्स, ठीक। अभी तो इंट्रो थी, अब हम आपको प्रॉपर सिर्फ लेजर के ग्रुप्स ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले कि आपको किस चीज के लिए कौन सा ग्रुप का सिलेक्शन करना है, तो ये हमारी ग्रुप की क्लास चलेगी पहले अब, ठीक है। जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम लोग की क्लास चलेगी वाउचर की, ठीक। वाउचर में क्या होगा, जैसे कि देखो एक ये F9 परचेज वाउचर है, F8 है, देखो एक सेल वाउचर है, एक देखो ये जर्नल वाउचर है, एक ये रिसिप्ट वाउचर है, एक ये पेमेंट वाउचर है, एक देखो ये हमारा F4 नहीं चल रहा इसका कीबोर्ड का, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक देखो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो ये वाउचर्स क्या है, कौन सा वाउचर्स मतलब कौन सा वाउचर किस काम के लिए लिया जाएगा, इसकी क्लास चलेगी, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद तब हम एंट्री करेंगे। तो पहले क्या पढ़ना है, लेजर के ग्रुप्स पढ़ने हैं ताकि हम लेजर बनाना सीख पाए कि कौन सा ग्रुप लेते हैं। फिर हमको वाउचर पढ़ने हैं कि किस काम के लिए कौन सा वाउचर होता है, क्यों खरीदने की अलग है, बेचने के लिए अलग है, संपत्ति खरीदने का, नगद में खरीदने का अलग है, उधार में खरीदने का अलग है, बैंक पैसा जमा करना, एडजस्टमेंट करना, हर काम के लिए अलग वाउचर है। तो कौन सा वाउचर लेना है किस काम के लिए वो पढ़ेंगे। तो उस जब लेजर पढ़ लिया, वाउचर पढ़ लिया, तब हमारी एंट्रियां चालू होंगी सिस्टम पे, समझ आया। ये मान के चलो कम से कम नहीं तो 2 क्लास में ग्रुप चलेंगे, ठीक है, और तीसरी क्लास में हम वाउचर पढ़ाएंगे, तब चौथी क्लास में तब जाके आप एंट्री करना स्टार्ट कर पाओगे। कोई डाउट? ओके, ठीक है।